यूपी के डॉन की घर वापसी की तारीख डिक्लेयर हो गई। अगले 72 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया। पंजाब की जेल में अब इन्हीं 72 घंटों में मुख्तार के कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और इसके बाद शुरू होगा डॉन का यूपी वाला सफर। पूरे 2 साल 3 महीने बाद मुख्तार की यूपी में वापसी हो रही है। इसके लिए यूपी में अधिकारी मुख्तार की वापसी का रूट प्लान तैयार कर रहे हैं। रोपड़ टू बांदा का सड़क रूट 880 किलोमीटर का है। मतलब अगर सड़क के रास्ते मुख्तार को पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा ले जाया गया तो उसे कम से कम 15 से 16 घंटे लगेंगे। अब इस लंबे सफर में मुख्तार की सिक्योरिटी का सब्जेक्ट काफी अहम होगा। मुख्तार अंसारी को पंजाब से हमारा बांदा जेल में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेके आएगी, वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा। कब तक पुलिस टीम भेजी जाने की संभावना है? भेजेंगे, कल ही भेजेंगे। कल हम लोग यहाँ से टीम को रवाना कर देंगे, फिर वहाँ पहुँच के फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी वो चीज़ें मीटिंग में तय होगी, कहाँ रखी जाएगी, क्या किया जाएगा, इसका वहाँ का क्या सुरक्षा इंतजाम रहेगी और हर प्रकार की जो सुरक्षा का जो है इसका चारों ओर से चौकसी का व्यवस्था किया जाएगा। हालांकि फिलहाल ये तय नहीं है कि मुख्तार को सड़क के रास्ते यूपी लाया जाएगा या फिर किसी और साधन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर सड़क के रास्ते मुख्तार को यूपी लाया गया तो उसका सुरक्षा घेरा कैसा होगा? यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की अहम मीटिंग हो रही है। इसमें मुख्तार के रूट प्लान के ब्लूप्रिंट पर चर्चा हो रही है। सड़क रूट तय हुआ तो उसमें कितनी सुरक्षा गाड़ियां होंगी, इस पर भी विचार हो रहा है। मुख्तार की सुरक्षा में कितने जवान होंगे, इसकी रिक्वायरमेंट पर भी काम हो रहा है। मुख्तार के काफिले में एक एम्बुलेंस के शामिल करने पर भी चर्चा है। एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को भी शामिल किया जा सकता है। पंजाब सरकार ने भी यूपी सरकार को एक खत लिखा है और इस खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है, उसके अनुपालन में यूपी सरकार 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से ले जाए और इसके लिए यूपी सरकार ने कदम भी उठाने इसलिए शुरू कर दिए हैं। यूपी की एक स्पेशल पुलिस टीम वहाँ पहले से मौजूद है और एसटीएफ के जवान भी माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में पंजाब के लिए रवाना हो सकते हैं और फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी को बहुत कड़ी सुरक्षा में पंजाब जेल से यूपी की बांदा जेल में लाकर शिफ्ट किया जाएगा। ये पंजाब सरकार की चिट्ठी है जो यूपी सरकार को लिखी गई है। इस चिट्ठी में पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम करने को कहा है। साथ ही मेडिकल व्यवस्थाएं भी मुहैया कराने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने खत में मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की है। यही नहीं, मुख्तार की शिफ्टिंग के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त करते वक्त उसकी मेडिकल रिपोर्ट का भी ध्यान रखने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से पंजाब की जेल में बंद है। रंगदारी मांगने के मामले में पंजाब पुलिस उसे यूपी से लाई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पंजाब की वही रोपड़ जेल है जहां पर मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से रह रहा है। और जिस तरह से यूपी पुलिस उसे बार बार अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पर पहुँची, लेकिन जितनी बार वो यहाँ पर पहुँची है उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। अब पंजाब सरकार ने एक पत्र जो है वो उत्तर प्रदेश को लिखा है और उसमें लिखा गया है कि 8 तारीख से पहले जो है यूपी पुलिस जो है मुख्तार अंसारी को ले जा सकती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश से जो पुलिस की टीमें हैं वो पंजाब के लिए निकली हैं। मुख्तार की वापसी की तैयारियां बांदा जेल में शुरू हो गई हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक मुख्तार के लिए एक अलग सेल की व्यवस्था की गई है जिसमें 24 घंटे मुख्तार की सुरक्षा पर अधिकारियों की नजर रहेगी। सूत्रों की माने तो बैरक नंबर 15 और 16 को विशेष तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बांदा जेल के पहले गेट से लेकर जेल के मेन गेट तक हर ओर 8 घंटे की शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। जेल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर अभी से अधिकारियों का इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। बांदा मंडल कारागार में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी जेल ने न्यूज नेशन से क्या कहा, वो आप भी सुनिए। विधायक जी के यूपी आने के आसार ज्यादा, तो क्या तैयारियां चल रही बांदा जेल में? तैयारियां जो सुरक्षा के लिए शासन के निर्देश हैं पहले से स्थापित हैं, उन्हीं को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि उसको दुरुस्त कैसे कर लिया जाए। कौन सी बैरक पर रखा जाएगा उनको? ये सब सुरक्षा संबंधी बातें आपसे शेयर नहीं कर सकते कहाँ रखें। कोरोना चल रहा है, ऐसे में कैसे
गाइडलाइन का पालन करा पाएंगे आप? तो कोरोना तो गाइडलाइन तो सारे बंदियों पे लागू हो रहा है, तो सब पे लागू हो जाएगा। कब तक आने के आसार हैं अभी बांदा? कुछ जानकारी नहीं। मुख्तार की रुखसती से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में भी हलचल तेज हो गई है। रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद बड़े अधिकारी जेल की सुरक्षा का रिव्यू करने पहुंचे। मुख्तार अंसारी के मामले में जो रोपड़ जेल है उसकी सुरक्षा जो बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि जो डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से जो सुरक्षा है वो यहाँ पर करनी है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी जो यूपी से कोई पुलिस यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुँची हुई है और ना ही अंसारी के मामले के उनके कोई निर्देश जो है उनके पास इस तरह के कोई हैं। कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। हम तो रूटीन में जेल की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं यहाँ पे। नहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, हम तो रूटीन में यहाँ चेक करते हैं जेल की जो सिक्योरिटी हमारी लगी है पंजाब पुलिस। जेल की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी। मुख्तार की घर वापसी से पहले उसकी सो कॉल्ड बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस की जांच भी तेज हो गई। यूपी 41807171 नंबर की इस प्राइवेट एम्बुलेंस से मुख्तार 31 मार्च को रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट पहुंचा था। यूपी नंबर वाली इस एम्बुलेंस की बाराबंकी में जांच हुई तो पता लगा कि जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ वो फर्जी था। इस मामले में रविवार को मऊ में संजीवनी अस्पताल चलाने वाली डॉक्टर अलका राय से पूछताछ की गई। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या कोई भी व्हीकल के लिए मेरा शायद वहाँ पे जाना आवश्यक नहीं है। मैं यहाँ से भी कोई भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ, लेकिन उन्होंने जांच में पाया कि हाँ भाई सही बात है कि बाराबंकी में कोई श्याम संजीवनी अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर अलका राय वहाँ पे कभी रहती नहीं थी। दरअसल कथित बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन श्याम संजीवनी अस्पताल बाराबंकी के नाम से कराया गया था, जिसके लिए मऊ में संजीवनी अस्पताल चलाने वाली डॉक्टर अलका राय ने रिकमेंडेशन लेटर लिखा था, लेकिन जांच में रजिस्ट्रेशन के सारे दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके बाद मामले में एआरटीओ की तहरीर पर अलका राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से निकलकर आया है कि डॉक्टर अलका राय, मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए विधि विरुद्ध उपयोग हेतु एम्बुलेंस का पंजीकरण कराकर गलत इस्तेमाल किए जाने के आपराधिकृत एवं अवैध पंजीयन के बावजूद अपने कब्जे में रखकर संचालन करने के अपराध के दृष्टिगत विधिक कार्रवाई की जा रही है। कथित बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी की एक टीम मऊ में डॉक्टर अलका राय और मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस कनेक्शन की जांच कर रही है, जबकि दूसरी टीम पंजाब के रोपड़ पहुंच चुकी है। ये टीम मुख्तार अंसारी के पास मौजूद बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस को सीज कर बाराबंकी लाएगी, जिसके बाद ये साफ होगा कि एम्बुलेंस पंजाब कैसे पहुंची और उसका बाराबंकी में पंजीकरण कराने में कौन कौन शामिल है। इसके अलावा बाराबंकी में भी मुख्तार के करीबियों का पुलिस पता लगा रही है, जो उसके लिए यहाँ काम कर रहे थे। मतलब मुख्तार की घर वापसी के साथ ही अब उसकी रहस्यमयी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस का पूरा सच सामने आने वाला है। पूरे 2 साल 3 महीने बाद डॉन का पंजाब से नाता भी टूटने वाला है और अब जल्द यूपी की जेल में उसका नया ठिकाना बनने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।